हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है।
لیکن صدف جو ہے وہ ہمشہ کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشہ جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو لے جاتا ہے اور صدف کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، کچھ دنوں بعد صحت مند زاویار آپ کے سامنے ہوگا۔ جس پر صدف کی ماں کہتی ہے کہ بلال عبداللہ میں تو تم پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، مجھ سے زیادہ ٹرسٹ تو تم پر صدف کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ سن کر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بلال عبداللہ صدف کے بارے میں کہ صدف جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ عمار دوسری طرف صدف کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے دور رہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتی۔ اس کے بعد ہمشہ یہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بہت ایک چالاک انسان ہے، وہ اپنی ایسی شکل کے پیچھے، اپنی اسمائل کے پیچھے بہت سی ایسی خوبیاں خامیاں چھپائے بیٹھا ہے جو کہ وہ اس دنیا کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا صدف جو ہے وہ اس کی ان چال بازیوں سے بچ پائے گی، یا پھر صدف جو ہے وہ خود اس کی چالاک بازیوں میں آ کر اس کا سچ جانے گی، کیونکہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کی طرف بہت پروٹیکٹیو ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کا خیال اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمشہ جو ہے وہ صدف کو صاف صاف یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں آج بتانا چاہتی ہوں کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں اسی لیے یہی چاہتی ہوں کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن صدف جو ہے وہ ہمشہ کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشہ جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو لے جاتا ہے اور صدف کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، کچھ دنوں بعد صحت مند زاویار آپ کے سامنے ہوگا۔ جس پر صدف کی ماں کہتی ہے کہ بلال عبداللہ میں تو تم پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، مجھ سے زیادہ ٹرسٹ تو تم پر صدف کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ سن کر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بلال عبداللہ صدف کے بارے میں کہ صدف جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ عمار دوسری طرف صدف کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے دور رہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتی۔ اس کے بعد ہمشہ یہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بہت ایک چالاک انسان ہے، وہ اپنی ایسی شکل کے پیچھے، اپنی اسمائل کے پیچھے بہت سی ایسی خوبیاں خامیاں چھپائے بیٹھا ہے جو کہ وہ اس دنیا کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا صدف جو ہے وہ اس کی ان چال بازیوں سے بچ پائے گی، یا پھر صدف جو ہے وہ خود اس کی چالاک بازیوں میں آ کر اس کا سچ جانے گی، کیونکہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کی طرف بہت پروٹیکٹیو ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کا خیال اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمشہ جو ہے وہ صدف کو صاف صاف یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں آج بتانا چاہتی ہوں کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں اسی لیے یہی چاہتی ہوں کہ صدف بلال عبداللہ سے دور ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن صدف جو ہے وہ ہمشہ کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشہ جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو
ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद दावेदार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशार ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है। वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशाह जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद दावेदार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशार ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है। वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशाह जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद दावेदार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशार ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक
इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ, खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ़ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ़ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ़ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशाह जो है वो सदफ़ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ़ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ़ को समझाता है, लेकिन सदफ़ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ के घर जाता है और वहाँ से ज़ावियार को ले जाता है और सदफ़ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद ज़ावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ़ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ़ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के बारे में कि सदफ़ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ़ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ, खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ़ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ़ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ़ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशाह जो है वो सदफ़ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ़ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ़ को समझाता है, लेकिन सदफ़ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ के घर जाता है और वहाँ से ज़ावियार को ले जाता है और सदफ़ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद ज़ावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ़ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ़ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के बारे में कि सदफ़ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ़ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ, खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ़ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ़ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ़ का ख्याल उसके बारे में क्या है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खामियां छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खामियां छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है।
لیکن صدف جو ہے وہ ہمشا کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشا جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو لے جاتا ہے اور صدف کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، کچھ دنوں بعد صحت مند زاویار آپ کے سامنے ہوگا۔ جس پر صدف کی ماں کہتی ہے کہ بلال عبداللہ میں تو تم پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، مجھ سے زیادہ ٹرسٹ تو تم پر صدف کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ سن کر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بلال عبداللہ صدف کے بارے میں کہ صدف جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ عمار دوسری طرف صدف کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے دور رہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتی۔ اس کے بعد ہمشا یہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بہت ایک چالاک انسان ہے، وہ اپنی ایسی شکل کے پیچھے، اپنی اسمائل کے پیچھے بہت سی ایسی خوبیاں خامیاں چھپائے بیٹھا ہے جو کہ وہ اس دنیا کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا صدف جو ہے وہ اس کی ان چال بازیوں سے بچ پائے گی، یا پھر صدف جو ہے وہ خود اس کی چالاک بازیوں میں آ کر اس کا سچ جانے گی، کیونکہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کی طرف بہت پروٹیکٹیو ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کا خیال اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمشا جو ہے وہ صدف کو صاف صاف یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں آج بتانا چاہتی ہوں کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں اسی لیے یہی چاہتی ہوں کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن صدف جو ہے وہ ہمشا کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشا جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو لے جاتا ہے اور صدف کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، کچھ دنوں بعد صحت مند زاویار آپ کے سامنے ہوگا۔ جس پر صدف کی ماں کہتی ہے کہ بلال عبداللہ میں تو تم پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، مجھ سے زیادہ ٹرسٹ تو تم پر صدف کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ سن کر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بلال عبداللہ صدف کے بارے میں کہ صدف جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ عمار دوسری طرف صدف کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے دور رہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتی۔ اس کے بعد ہمشا یہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بہت ایک چالاک انسان ہے، وہ اپنی ایسی شکل کے پیچھے، اپنی اسمائل کے پیچھے بہت سی ایسی خوبیاں خامیاں چھپائے بیٹھا ہے جو کہ وہ اس دنیا کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا صدف جو ہے وہ اس کی ان چال بازیوں سے بچ پائے گی، یا پھر صدف جو ہے وہ خود اس کی چالاک بازیوں میں آ کر اس کا سچ جانے گی، کیونکہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کی طرف بہت پروٹیکٹیو ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کا خیال اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمشا جو ہے وہ صدف کو صاف صاف یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں آج بتانا چاہتی ہوں کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں اسی لیے یہی چاہتی ہوں کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن صدف جو ہے وہ ہمشا کے سوال پر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال عبداللہ وہ شخص ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جو شخص میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد عمار جو ہے وہ بھی صدف کو سمجھاتا ہے، لیکن صدف اسے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ کہیں میں بلال عبداللہ کو اپنا نہ لوں۔ اس کے بعد ہمشا جو ہے وہ عمار کو بتاتی ہے کہ ایسی لڑکیاں بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں جو اسے بھاؤ بالکل بھی نہیں دیتی۔ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے گھر جاتا ہے اور وہاں سے زاویار کو
ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है। वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ, खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है। वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ, खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक ऐसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ को समझाता है, लेकिन सदफ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के घर जाता है और वहाँ से जावियार को ले जाता है और सदफ की मां को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ की मां कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में कि सदफ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक
चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक कैसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ़ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ़ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ़ का ख्याल उसके बारे में क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा जो है वो सदफ़ को साफ साफ ये कह देती है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए यही चाहती हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सदफ़ जो है वो हमशा के सवाल पर जवाब देती है और कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, और जो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद अमार जो है वो भी सदफ़ को समझाता है, लेकिन सदफ़ उसे भी इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम डरते हो इस बात से कि कहीं मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपना ना लूँ। इसके बाद हमशा जो है वो अमार को बताती है कि ऐसी लड़कियां बिलाल अब्दुल्ला की कमज़ोरी हैं जो इसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ के घर जाता है और वहाँ से ज़ावियार को ले जाता है और सदफ़ की माँ को कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों बाद सेहतमंद ज़ावियार आपके सामने होगा। जिस पर सदफ़ की माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट तो तुम पर सदफ़ करती है। इसी वजह से वो ये सुनकर जो है वो खुश हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के बारे में कि सदफ़ जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है। अमार दूसरी तरफ सदफ़ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। इसके बाद हमशा ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो बहुत एक चालाक इंसान है, वो अपनी ऐसी शक्ल के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे बहुत सी ऐसी खूबियाँ खामियाँ छुपाए बैठा है जो कि वो इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो एक कैसा शख्स है। अब देखना ये है क्या क्या सदफ़ जो है वो इसकी इन चालबाजियों से बच पाएगी, या फिर सदफ़ जो है वो खुद उसकी चालाक बाजियों में आकर उसका सच जानेगी। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ़ की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि सदफ़ का ख्याल उसके बारे में क्या है।